रहे हैं, आज प्रेयर कर रहे हैं। ट्रम्प ने सारे पादरियों को बुला लिया है और प्रार्थना की अपने दफ्तर में। We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Give our president the strength that he needs to lead our great nation. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. Pray for your continued blessing and favor to rest upon him. तो ट्रम्प प्रार्थना कर रहे हैं कि जंग में कामयाबी मिले, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके सैनिक और जवान सुरक्षित रहें। तो अब ट्रम्प ऊपर वाले के भरोसे हैं। दूसरी तरफ देखिए, नेतन्याहू की जीत के लिए हवन शुरू हो गया है भारत में। संभल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यूपी के संभल में नेतन्याहू के लिए हवन। ओम भगवताय विजय गणपतये नमः स्वाहा। 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 ओम भगवताय विजय गणपतये नमः। दूसरी तरफ आचार्य परमहंस ने आज तिलक किया, खुद नेतन्याहू को टीका लगाया है। सर्वदा ललितम कंठे च मुक्तावली एकादशवा मारुतः वृष्णिमातरः वेष्टितो विजयते तारः शुभं जावाणो वेदथे तमर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु। To come before your presence today, lifting up the arms of our president. आलतू जलालतू आई बला को टालतू। We pray for wisdom from heaven. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो हो रहा है, इसका मतलब शायद यही है। I pray for your grace and your protection over him. तस्वीरें देखिए और अपनी हैरानियों को हाजमोला से हजम कीजिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर शख्स की आंखें बंद हैं, चेहरे पर शून्य की शांति है, वो पादरियों से घिरा है, प्रार्थना की जा रही है, अरे नहीं, प्रेयर की जा रही है। And your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops. सर्वशक्तिमान गॉड को कहा जा रहा है कि वो साथ रहें, सैनिकों की रक्षा करें। पादरियों ने अपने हाथों को शक्तिमान के शरीर पर टच कर रखा है ताकि रॉन्ग नंबर की गुंजाइश ही ना रहे, और गॉड से आ रहा डिवाइन होली सिग्नल सीधा मिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंच जाए। One nation under God, indivisible with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. अब कीजिए इंतजार, हो सकता है ट्रम्प की आंखें खुलेंगी और वो बोल पड़ेंगे, अंतर मंतर जंतर तोड़ दे ईरान का तंत्र। Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. अब देखिए जरा, जंग के मैदान में भारी भारी मिसाइल चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, फाइटर उड़ रहे हैं और यहां प्रेयर हो रही है। क्या ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप डर गए? क्या अमेरिका के घटते गोला बारूद से ट्रंप टेंशन में है? क्या जंग को लेकर अमेरिकी लोगों के विरोध से वो परेशान है? और क्या इसलिए ट्रंप हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे हैं? ट्रंप की पूजा पाठ की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। ट्रंप ने अमेरिका की रक्षा और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह पूजा प्रार्थना अपने ओवल ऑफिस में की। ट्रंप सीट पर बैठे और उनके कंधों पर हाथ रखकर पादरी प्रार्थना करने लगे। मुख्य पादरी पहले ट्रंप के लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आए। कहा, प्रार्थना है कि ऊपर से समझदारी उनके दिल दिमाग में आ जाए, मुश्किल हालात में आप उन्हें रास्ता दिखाएं, आपकी कृपा की दुआ करते हैं। प्रार्थना के दौरान पादरियों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए भी दुआ की। कहा, ईश्वर अमेरिका की सेना में सेवा दे रहे सभी सैनिकों की रक्षा करें और राष्ट्रपति को मजबूती से देश का नेतृत्व करने की ताकत देते रहें। यह पहली बार है जब ट्रंप अपने ऑफिस में इस तरह की पूजा कर रहे हैं। आपने आज से पहले ये तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी। जंग के बीच अब तक ट्रंप बार बार धमकी और बड़े ऐलान करते रहे। वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास असीमित हथियार और ताकत है, लेकिन असल में ईरान जिस तरह मिडिल ईस्ट में उनके बेस पर हमला कर रहा है, उससे वो अमेरिका की सेना और उनके फंड पर दबाव बढ़ा रहे हैं। टैरिफ को लेकर भी ट्रंप पहले ही अमेरिका और दुनिया भर में घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया और एक सर्वे के मुताबिक अब 50% अमेरिकी इस जंग का विरोध कर रहे हैं।
अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ये जंग लड़े। तो क्या ट्रंप ने इन सब से राहत के लिए भगवान से मदद मांगी है? अब आइए, अब आपको सुनवाता हूं। जब पूजा पाठ की बात हो रही है तो सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। विश्वनाथ जी से प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति हो, और ये जो मिडिल ईस्ट में दिवाली मनी हुई है, हम चाहते हैं कि वहाँ भी शांति स्थापित हो। प्रेम से प्रकाश होगा, युद्ध से विनाश होगा। क्या लग रहा है जो शांति का सनातन से ही संदेश भारत से जाएगा? एकमात्र सनातन है जो शांति दे सकता है। और वर्तमान में आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट, भारत, पूरी दुनिया में 8 जगहों पर 9 जगहों पर लगभग युद्ध चल रहा है, पर भारत में आज भी शांति है। और इसका सबसे अद्भुत कारण है कि हमारे यहाँ की सेना, नीति, रणनीति और हम सब अपने वैचारिक रूप से संस्कृति से जुड़े हैं, इसलिए शांति। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा। तो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं ट्रंप सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप पूजा बेशक कर रहे हो, लेकिन अटैक देखिए ट्रंप के सारे ठिकानों पर हो रहे हैं। जैसे विमान पर ईरान का हमला, ये देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। कतर में देखिए जरा, कतर से जो तस्वीर सामने आई है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कतर में तबाह कर दिया है ईरान ने। और अब ईरान का ही दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अटैक किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है इस पर अटैक किया गया। इससे पहले भी इस पर अटैक के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका ने उसे नकार दिया।